इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मैं सीमा जैन। मेरा ये प्रश्न है कि धर्म क्या है? किसी जरूरतमंद की सहायता करना या किसी को हेल्प करना वो धर्म है, या फिर मंदिर में आना, यहाँ पूजा पाठ करना ये धर्म है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, दोनों विषय अलग हैं। हमारी आत्मा का कल्याण, कर्म की निर्जरा, कर्म का क्षय उपशम, भगवान की आराधना, भगवान की उपासना से ही होगा। पूजा करने से, अभिषेक करने से, स्वाध्याय करने से होगा। गरीबों को हम जो खिलाते हैं, गरीबों की जो मदद करते हैं, उससे हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। और दया, प्रेम, करुणा हमारे घर में शुद्ध वातावरण बनाती है, परिवार में वातावरण अच्छा बनाती है, मित्रों के बीच में, समाज के बीच में एक अच्छा वातावरण बना करके हमारे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है ना। और भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, धर्म के सारे काम, जितने भी विधान, पूजन बताएं, ये सब कर्म निजरा का कारण है। क्या है ये? कर्म निजरा का कारण है। पर ये सब करुणा दान कहा है इनको। क्या कहा है? करुणा दान। दान तो हमारे 4 प्रकार का है: अभय दान, शास्त्र दान, आहार दान, औषध दान। और ये जो हम मदद करते हैं, ये सब करुणावश है। किसके वजह से? करुणा दान में गिना है। इनसे कर्म की निर्जरा नहीं हो पाएगी, इनसे कर्म की निर्जरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मात्र आपके भाव परिणाम, इतने परिणाम निर्मल हो जाएंगे, पूजा करने वाले के भी इतने परिणाम निर्मल नहीं होंगे जितने किसी गरीब की मदद करने से होते हैं। पर कर्म निर्जरा के लिए आपको वो काम करना ही पड़ेगा। और शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि पूजा करने के बाद गरीबों की मदद करना ही चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती की पूजा करता है तो किम इच्छित दानम, यानी जिनको जो जरूरत है उतना दान चक्रवर्ती देता है। किम इच्छित, चक्रवर्ती जो पूजा करता है ना, कल्पद्रुम पूजा जो करते हैं, उसका मतलब यही है कि किम इच्छित दान, पूजा के बाद दान देना, पूजा के बाद दान देना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो दान है। फिर दान 4 प्रकार दे, तो फिर करुणा दान है, लोगों का सहयोग करना। ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। दोनों में डिफरेंट है। एक हमारे भावों को, परिणामों को समाज में हमको अच्छी इमेज दे सकती है, समाज में अच्छे लोगों से हमारा संपर्क हो सकता है, हमारे भाव निर्मल हो सकते हैं। ये सब लोगों की सेवा करने से होता है। और कर्म की निर्जरा की हम जब बात करेंगे तो हमको भगवान से, देव, शास्त्र, गुरु की पूजा से ही कर्म की निर्जरा होगी, उनकी सेवा से ही कर्म की निर्जरा। इसके अलावा कर्म निर्जरा का कोई साधन नहीं है। ओम नमः। नमस्ते महाराज जी, मैं दीपक प्रकाश चंद माधव, श्रीकांत पैलेस, इंदौर। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई भी अनुष्ठान या कुछ भी होता है तो अपन जो कलश की स्थापना करते हैं तो उस कलश का क्या महत्व है, और वो कलश को जब अपन घर ले जाते हैं तो उस कलश के अंदर जो सामग्री रहती है उसका और कलश का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में, परिवार में? दीपक जी, कलश का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कलश एक मांगलिक द्रव्य है। अष्टमंगल द्रव्य में भी कलश आया है। कलश को भी मंगल स्वरूप कहा है। कलश में कुछ नहीं हो और कलश में पानी भर दिया जाए, और हम जब बाहर निकलते हों और कलश पानी भरता हुआ घड़ा को लेकर के स्त्री दिख जाए तो भी शुभ माना है और मंगल माना है ना। और कलश अब कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कलश मंत्रित होता है मंत्रों से, तो किस निमित्त से उन कलशों को मंत्रित किया गया है उसका वैसा प्रभाव घर में पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे एक एक कलश की। चातुर्मास में जब कलश स्थापित करते हैं और साधुओं उस पर जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उस जाप की वर्गणाएं कलश और कलश के अंदर की सामग्री पर पड़ती है। और सरसों उन मंत्रों को बहुत जल्दी केचअप करता है। शास्त्र ऐसा कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सरसों मंत्रों को बहुत केचअप करता है, बहुत जल्दी। इसे हम जब दिग्बंधन भी करते हैं तो सरसों से करते हैं, तो सरसों बहुत जल्दी केचअप करता है। क्यों करता है उसका वैज्ञानिक तथ्य हम देखें कि जब कोरोना का समय आया था
तो हमें कहा गया था कि मिट्टी में इतने देर कोरोना का जीव रहता है, कलश में इतना रहता है। किसी व्यक्ति ने कलश, कोई कोरोना से पॉजिटिव है और उसने कलश को छू लिया है, इससे यानी किसी धातु को छुआ है, तो कहते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे तक उसमें रहता है। अब स्वयं विचार करना कि जिस मंडप पर कलश रखा है और जहाँ हजारों मंत्रों की आहुति हुई है, हजारों मंत्र बोले गए हैं, साधु ने बोला है, तो क्या वो कलश अपने आप में पावरफुल नहीं हो गया? क्या उसने मंत्रों की शक्ति उसमें समाई नहीं? जब एक पुद्गल कोरोना का वायरस पुद्गल ही है, वो जब उसको प्रभावित कर सकता है तो मंत्र उस कलश को क्यों नहीं प्रभावित कर सकते? फिर उसमें सुपारी को भी अपने आप में मांगलिक कहा है, हल्दी को मांगलिक कहा है। एक तो कलश मंगल, फिर उसके अंदर सारी सामग्रियां मंगल, तो अपने आप में वो कलश मंगल हो गया है। और दूसरा एक बात ध्यान रखना कि कलश जो है, जिनके घर में अगर कलश विराजमान करते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों की आत्महत्या करने के भाव भी कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि जब सामने कलश दिखता है तो भाव तो परिवर्तित हो ही जाता है ना, कि एक बार क्रोध में उसको सामने कोई दिख गया कलश, यार महाराज का नाम याद आ जाएगा, माता जी का नाम याद आ जाएगा, यानी जिनका कलश उनका है, तो ऐसे आत्महत्या के भाव भी हमारे जीवन में नहीं होते हैं, है ना। परिणाम बदलते हैं कलशों को देखकर, क्योंकि भाव तो अच्छे ना, उसने इतना बड़ा कलश घर में रखा है तो उसके भाव परिणाम बदलते हैं। फिर जो मंत्र की शक्ति है जो कलश के अंदर है, वो उनकी शक्ति भी हमसे टकराती है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो सबसे पहले मंदिर का दरवाज़ा खोलता है और जो सबसे पहले गर्भगृह में जाता है, उसकी अनुभूति और 9 बजे आता है सुबह, उसकी अनुभूति में अंतर है। अब खुद ट्राई करिएगा कि रात को जब गेट बंद होते हैं, सुबह जो सबसे पहले 6 बजे आता है, फिर 7 बजे आता है, फिर 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, तो सारे समय के आने में भावों में बहुत अंतर है। जो सुबह 6 बजे के करीब भाव रखते हैं, परिणाम रखते हैं, वो परिणाम 9 बजे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि फिर अब वातावरण दूषित हो गया है, क्योंकि रात भर भगवान की वर्गणाएँ यहीं पर थी, तो ऐसी कलशों में भी सारी वर्गणा रहती है। और मंगल कलश घर से कभी भी निकलो ना, तो बिल्कुल मंगल कलश को देख करके निकलना। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक मिट्टी का कलश रखो और रोज़ सुबह से उसको भरो, घर में रखो और उसको देख करके निकलो। अगले दिन फिर उस पानी को निकाल दो, फिर नया पानी भरो, रोज़ मंगल कलश को देख करके निकलो। मेरे को ऐसा विश्वास है, मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है, कभी जीवन में अशुभ नहीं होगा। वो अलग बात है कि आपका कर्म में आयु कर्म पूर्ण हो गया तो वो अलग बात है, पर अचानक जो अशुभ कर्म आते हैं वो अपने टलते जाएंगे। अब एक बार ट्राई करके देखिएगा। और कलश का दूसरा महत्व इतना बड़ा हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कलश स्थापन के बिना, तो जब भगवान की वेदी प्रतिष्ठा होती है ना, वेदी प्रतिष्ठा, तब भी कलश से उसकी शुद्धिकरण, उसकी आरती की जाती है कलश के माध्यम से। यहाँ तक कि कहीं शास्त्रों में तो कलश की आरती भी बनाई गई हो, यानी आरती तो आचार्यों ने बना दी, पर कलश की पूजा का वर्णन भी आया है, क्योंकि कलश के अंदर पूजा का वर्णन आया है। कलश की पूजा होती है, जब यहाँ पंडित जी विराजमान कराते हैं, देखते हैं हम, कलश की भी पूजा होती है, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो जब अर्घ्य चढ़ रहा है, उसकी पूजा हो, पूजा का मतलब वो कलश का देवता, भगवान मान के नहीं, कलश का जो रक्षक देवता है उसकी आराधना करके हम करते हैं। और हमारे पास आया है कि कलशों में तो हम आक्रंक निक्रंक की कहानी याद हो आपको, आक्रंक निक्रंक की कहानी याद हो, तो उसमें आक्रंक निक्रंक तो जैन थे और बौद्धों ने उनसे वार्तालाप किया, तो बौद्धों ने कलश में शक्ति को उतारा, जिससे आक्रंक निक्रंक को लगा कि यार ये बौद्ध बात नहीं कर रहे, कोई शक्ति बात कर रही। फिर उन्होंने अपने मंत्र का जाप किया तो कलश फूटा और उसमें से उनकी देवी शक्ति बाहर आई, और तभी आक्रंक निक्रंक पकड़ा गए। फिर दोनों दौड़े, फिर एक ने अपनी जान दी और एक निकल गया कि भाई भैया तुम धर्म की ज़्यादा प्रभावना कर सकते हो। इसकी पूरी कहानी है। तो सोचो कि जब कलशों में ऐसा उतारा जा सकता है। अभी अलग बात है कि हम कलश किस हिसाब से कैसे रखते हैं, वो अलग बात है, पर नॉर्मली कलश भी शुभ है, यानी कोई मंत्रित नहीं है तो भी शुभ है। मेरा नाम संजय कुमार जैन है। ठीक है। गुरुवर, एक धन होता है जो विरासत में मिलता है, उसको हम भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। दूसरा धन जो हम व्यापार, कारोबार, अपनी नौकरी से कमाते हैं, उसको हम पुरुषार्थ लक्ष्मी कहते हैं। हम अपने जीवन के अंदर इस संग्रहित धन को भोगते भी हैं और सदुपयोग भी करते हैं। तो गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि जो हम अच्छे कामों में पैसा लगाते हैं,
मंदिर में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, अभिषेक में लगाते हैं, तीर्थ यात्रा में लगाते हैं, गरीबों की सहायता में लगाते हैं। तो इस तरह का जो सदुपयोग धन है, तो इसका जो पुण्य का उदय है, जो भाग्य लक्ष्मी है उससे होता है या पुरुषार्थ लक्ष्मी है उससे ज्यादा फायदा होगा? देखो, धन जो आपके पास आया है, चाहे वो पुरुषार्थ का हो चाहे भाग्य का हो। भाग्य का मतलब उसको अपने बाप दादाओं ने देते चले गए हैं, और पुरुषार्थ का मतलब वो जीरो था, उसने कमाया है। तो दोनों धर्म उसके काम का है। कोई ऐसा नहीं कह सकते ये धन बुरा या अच्छा है, पर वो धन चाहे पुराना हो, और पुश्तनी हो, परिवार से हो या खुद का कमाया, वो धन जब धर्म में लगता है, धर्म के क्षेत्र में लगता है, तो जितना धन आपके पास था उससे 100 गुना अधिक धन आपके पास आता है। अगर आपने 1 रुपया दान किया है सच्चे भाव से, मन से, तो 100 रुपया आपका पक्का एफडी हो गई है, समझ के चलना। आपने 200 रुपये दिया है तो समझना कि 2000 की एफडी आपकी हो गई है। कैसे? एक उदाहरण समझो कि बीमा कंपनी क्या करती है, 5000 का बीमा करती है ना, और आपको कुछ हो जाए तो 10 लाख 5 लाख देती है। बस ऐसा ही है ये कि आपने 500 रुपये दिया है तो 5 करोड़ रुपया आपका बीमे में है कि आपको जब भी मिलेगा 500 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं से आपके जीवन में आएगा। एक उदाहरण है, ऐसा कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं है, एक उदाहरण दिया कि 100 गुना अधिक दान देने पर 100 गुना आता है, और भोग होने पर 100 गुना पैसा कम होता है। अब कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया था, और अब कुछ नहीं करे, बाप दादा का माल था, अयाशी में उड़ रहे हैं, तो 100 गुना पैसा कम हो रहा है, और बेच करके अपना काम चला रहे हैं। कई ऐसे परिवार होंगे हिंदुस्तान में, मिल जाएंगे हमको, कई परिवार ऐसे मिलेंगे कि बाप दादा तो अरबों खरबों रुपया छोड़ गए थे, और आज क्या स्थिति है कि बेच करके खा रहे हैं, अयाशी में उनका पैसा जा रहा है तो बेच। और एक आदमी कुछ नहीं था, उसने पुरुषार्थ किया, अपने पैसों को धर्म में भी लगाया, तो जीरो से हीरो बन गया। हमको ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं। इसे दोनों, जो आपको भाग्य से मिला वो भी आपका पुण्य था, और जो पुरुषार्थ कमा वो भी आपको पुण्य, दोनों चीज़ें मिली तो आपको पुण्य से ही है, क्योंकि पुण्य था तब ऐसे घर में पैदा हुए, तो दोनों ही पुण्य से मिला है। बस पुण्य का पैसा पुण्य से मिला तो पुण्य में लग जाएगा तो डबल पुण्य होगा, और पुण्य का पैसा पाप में लगेगा तो फिर पाप ही जीवन में आएगा। ओम नमः। मैं विनोद जैन, वैभव नगर इंदौर से। कर्म के बारे में जो अक्सर बातें करते अपन, घातीय कर्म अघातीय कर्म, पर उसके भी कुछ और भेद हैं, उसके थोड़े एक संक्षिप्त थोड़ा जानकारी चाहता हूँ मैं। देखो, कर्म एक प्रकार का बताया है शास्त्र में, कर्म को एक प्रकार का बताया, फिर 2 प्रकार का, घात्य अघात्य। घात्य कर्म 4 प्रकार का हो गया, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतराय। और अघात्य में हो गया नाम गोत्र वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये हो गए। क्योंकि वेदनीय, साता वेदनीय, वो 13वें गुण स्थान तक जाना है ना उसको, क्योंकि वहाँ साता का उदय है, तो ये 4 वेद हो गए। अब इसमें कर्म 8 प्रकार का भी कहा है, फिर ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, एक साथ गिने। फिर 148 प्रकार का कर्म भी कहा है कि ज्ञानावरण के जो भेद हैं, ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5, दशनावरण के 9, ज्ञान दशना, वेदनी के 2, ज्ञान वेदनी, मोहिनी के 28 और नाम कर्म के 93। इनको सबको, आयु कर्म के 4, गति 4, इनको सबको जोड़ने 148 भेद भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार का कर्म भी होता है। कितने प्रकार का? संख्यात प्रकार का, असंख्यात प्रकार, अनंत प्रकार, यानी बंधने के हिसाब से, बनने के हिसाब से। जितने जीव हैं सबके अपने अपने हिसाब से कर्म बनते हैं, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भाव से अलग अलग कर्म बनते। तो संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रकार का कर्म भी आचार्य भगवंतों ने बताया। ये 8 तो सिर्फ हमारी ज्ञान के लिए बता दिए कि हम समझ पाए। अनंत प्रकार का, असंख्यात प्रकार का, संख्यात हम समझ नहीं सकते, तो इन्होंने, है सब उसी के अंतर में ही है तो एक ही कर्म और गणा, पर उनको अलग अलग डिवाइड किया है। अब संख्यात, असंख्यात, अनंत इस प्रकार से कहा है कि जीवों की अपेक्षा से कह दिया उन्होंने। कैसे? कि जितने जीव हैं उतने संख्यात प्रकार के जीव भी, असंख्यात प्रकार भी, अनंत प्रकार के जीव हैं। तो जैसे हम भाव करते हैं, मैंने जो भाव किया, मैं नरक गया, जैसे उदाहरण किए, तो अलग भाव से गया, दूसरा गया वो अलग भाव से गया।
मैं स्वर्ग गया अलग भाव से गया, वो स्वर्ग गया वो अलग भाव किया, उसके स्वर्ग जाने का कारण बना। मोक्ष जाने के भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं वैराग्य कारण, किसी को बाल देख करके हुआ, किसी को तारा तुरते हुए देख के हुआ। तो ऐसे संख्यात असंख्य अनंत प्रकार के भी कर्म हो सकते हैं। फिर 9 कर्म भी कहा है। फिर भाव कर्म, 2 द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि है द्रव्य कर्म है, और राग द्वेष भाव कर्म है। और 6 प्राप्ति 3 शरीर को भी 9 कर्म कहा है। ऐसे कर्म अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। ओम नमः। मैं सोचती हूँ मुझे आज पूजाएं करना है, तो कॉल आ जाएगा, कोई आया है, कोई गेस्ट आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे वापस जाना पड़ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने इम्पोर्टेंट माना किसको है। मेहमान आया, अगर 3 दिन आप मना कर दोगे, 3 बार अगर किसी मेहमान को कर दोगे मंदिर से नहीं आए, अब मोबाइल लेके ही मत आओ ना। पहला प्रश्न है कि मोबाइल लेके क्यों आई हो जब मंदिर जा रही हो। महाराज जी पास में घर है तो बुलाने ही आ जाते हैं। नहीं, बुलाने आ जाए तो मना कर दो, भैया अभी मैं आधा घंटा नहीं आ सकती हूँ, आपको आना हो तो थोड़ी देर बाद आ जाना। और अगर बाहर से आया है तो हमको 4 दिन पहले पता होगा, और अचानक आ गया तो कहना बेटो भाई मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, तो उसको भी लगेगा कि यार इस समय इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने ऐसी घटनाएं घटेगी तो आमने वाला भी समझ जाएगा। जैसे मुझे पता है कि हमारा 12 बजे का सामयिक है, तो कोई आता ही नहीं, ऑटोमेटिक ही नहीं आता है। अगर मैं एक दिन 12:30 को बैठूंगा तो आगे दिन उसके हो ही गया था। अभी हम आहार में देर हम 12:30 बजे थे तो 12:30 बजे आकर भी दरवाज़ा ठोकते थे। तो वो तो आदत हम पटक दे तो हो जाती। 2 बार मना कर दो कि सब मैं अभी 15 मिनट बाद ही आ पाऊंगी, अभी मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, आकर के बैठे, उनको कहेंगे 10 मिनट बैठ जाएं। अब उनको अगर अपने से काम होगा तो बैठेगी, और नहीं काम होगा तो चली जाएगी। ठीक है महाराज। मैंने ये कहा ना, इसलिए कहा कि आप तय करो कि आपको संबंध अरहंत से रखना है या परिवार से रखना है। मैंने इसे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट हमारा अरहंत ही हमारा सब कुछ है। कर्म अरहंत काटेगा, दुख में अरहंत काम आएगा, सुख में अरहंत काम आएगा, ये कोई भी काम आने वाला नहीं। कान में अपना रिश्तेदारी फूक की जाएगा कि तेरी सासू ने ऐसा कहा था, और जब सामने खड़ा करवाओगे कि तूने कहा, मैंने कब ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा कहा था, पलट जाएगा 1 सेकंड में। कितनी देर में पलटता है? अगर आमना सामना करा तो आपको किसी ने शिकायत की हो तो आप कह दो मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, तूने गलत सुना, मैंने तो ऐसा कहा था। अब फंसा कौन? बताओ कौन फंसा? तो आपने सुनना ही नहीं। आपन तो कहो कि भाई जिसने भी कहा मेरे कर्म से कहा है, वो जाने उसका कर्म जाने। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।